गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बलखाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और सुडौल शरीर सभी को अपनी ओर लुभाती थी। मेरी सुंदरता देखकर सब यही कहते कि ये लड़की तो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने मम्मी पापा के जीवन के रिश्ते की कहानी बता रही हूँ। इस कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। मैं सुंदर तो थी ही, मेरा शरीर भी कम आकर्षक नहीं था। हर एक लड़के के मुंह से मेरी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मैं कहे बिना न रह पाती, मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली और बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी तारीफ सुनते ही तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं अपनी इसी सोच में खोई थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपनी सुंदरता और छरहरे शरीर को लेकर हरदम सचेत रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह श्रीकांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। श्रीकांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। तभी मम्मी चहकती हुई बोली, शिल्पा बेटी, तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। यह कहकर मैंने मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। गुलाबी साड़ी में उसका रूप और अधिक दमक रहा था। जहाँ तक मुझे मालूम था, मम्मी तभी सजती संवरती थी जब श्रीकांत अंकल घर पर होते थे या घर आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन जब श्रीकांत अंकल घर पर होते, उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। मैं अचानक ही बोल पड़ी, लगता है आज श्रीकांत अंकल आने वाले हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं, श्रीकांत अंकल ही हैं। वैसे एक कड़वा सच यह भी है कि श्रीकांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। वे हमेशा स्मार्ट बने रहते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं, और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहने रहते हैं। शेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो स्मार्ट और खूबसूरत आदमी चाहिए। श्रीकांत अंकल स्मार्ट भी हैं और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली प्रियंका से मिला, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं तो दंग रह गई कि माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है। अचानक ही मुझे प्रियंका के घर क्यों भेजने लगी, आखिर माजरा क्या है। एक साथ मेरे दिमाग में न जाने कितने ही सवाल घूमने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती मेरी सहेली के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या फायदा है। खैर, प्रियंका से मिलने के लिए बेताब तो मैं भी थी, तो पैदल ही उसके घर चल दी। प्रियंका का घर मेरे घर से पैदल मात्र 10 से 15 मिनट का रास्ता था। मैं अपनी सहेली के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। प्रियंका का भाई अरविंद भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा शिल्पा, काफी दिनों बाद आई है। प्रियंका और अरविंद तो अपनी नानी के घर गए हैं, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है, आ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, प्रियंका आए तो कह देना मैं आई थी। इतना कहकर मैं वहाँ से चली आई। प्रियंका हम उम्र थी, लेकिन उसका भाई अरविंद मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह देखने में छोटा लगता नहीं था। अरविंद शरारती होने के साथ साथ बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी। अरविंद 15 का था। जीन्स की पैंट और टी-शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आ गई तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी आदमी की आवाज सुनते ही चौंक गई। पापा तो घर पर हैं नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह आदमी की आवाज कहाँ से आ रही है और यह आवाज किसकी हो सकती है। मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज आ कहाँ से रही है। यह आवाज तो मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं। मैं यह सोचते हुए दबे पाव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर देखा तो खिड़की और दरवाजा दोनों ही बंद थे। मैं अंदर झांकना चाहती थी। वैसे मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं।
तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा फिर उस छेद से झांका तो वही दृश्य दिखा। श्रीकांत अंकल और मम्मी फिजिकल हुए थे। इस बार न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। इस तरह का दृश्य मैंने पहली बार देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस मैच को देखने में आनंद भी आ रहा था और साथ ही घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह मैच मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह मैच में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा श्रीकांत अंकल जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्यों, दिल भर गया, अब बस भी करो, कहीं शिल्पा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। श्रीकांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसने श्रीकांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा लिया। बोली, शिल्पा अपनी सहेली के घर गई है, वह अभी नहीं आने वाली, तुम भी। इतना कहते हुए श्रीकांत अंकल ने मम्मी को बाहों में भर लिया। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसके संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आनी थी, सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भड़ाम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं प्रियंका के घर से अभी अभी आ रही हूँ। तभी मम्मी मेरे कमरे में आई। मैंने देखा वह काफी डरी हुई थी। वह मेरे पास आकर बोली, शिल्पा बेटा कब आई? मैंने कहा, अभी अभी चली ही तो आ रही हूँ। मम्मी ने फिर पूछा, प्रियंका घर पर थी? हाँ, वो तो घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न कर बैठूं। मैं माँ से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वो यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगा। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही खुले विचारों की थी कि जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखा न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नजरों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रख पाते हैं तो वह उन्हें तलाक देकर श्रीकांत अंकल के साथ रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही है, इससे तो घर परिवार बिखर सकता है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। तब तक श्रीकांत अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वह शर्मा न जाएं या मम्मी को मुझ पर शक न हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, शिल्पा, तुम्हारे श्रीकांत अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी न सकी। मैंने तुम्हें बेकार ही प्रियंका के घर भेज दिया था, आओ मेरे साथ कमरे में। यह कहते हुए मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरा पड़ा था। मैं सब कुछ भूलकर उछलकर पलंग पर चढ़ गई और दोनों हाथों से खोलकर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी स्कर्ट टॉप, जीन्स की टाइट पैंट और लोकट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें श्रीकांत अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। सो स्वीट मम्मी, अंकल कितने अच्छे हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं इन्हीं विचारों में उलझ गई कि आखिर अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं। क्या मम्मी को पापा से अलग करने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को रख लेना चाहिए? शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मम्मी मुझे अपनी तरफ रखना चाहती है। श्रीकांत अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब श्रीकांत अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। शायद पापा मम्मी को फिजिकली खुशी नहीं दे पाते हो। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मम्मी मैं मान गई, श्रीकांत अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने का तजुर्बा हम लोगों से भी 2 कदम आगे है। और एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि जो मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफी भावुक हो गई और उसकी आंखें भीग आई थी। मम्मी के चेहरे पर पापा के प्रति गुस्से का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
मैंने कहा, मम्मी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे भी जीना है वैसे जियो। यह सुनकर उसने मुझे गले से लगा लिया। पापा बाहर जाकर क्या करते हैं? यह किसी ने देखा तो है नहीं? हो सकता है उनका भी किसी से अफेयर हो। मम्मी के अफेयर के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही दोषी क्यों मानूं? पापा भी तो गलत हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, मुझे इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं थी कि पति पत्नी के जीवन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। फिर तो उनका हित कोई नहीं सोच पाता। इसलिए अपने जीवन साथी को समझें और उसकी भावनाओं की कद्र करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।